नमस्कार। जय श्री बालाजी। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मूल अंक 7 की। जिन दोस्तों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूल अंक 7 होता है। क्या प्रभाव रहता है मूल अंक 7 का, कैसा स्वभाव रहता है, किस प्रकार के प्रोफेशन में ये लोग जाते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन फ्रेंड्स से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। और बेल का आइकॉन दबाने का आपको लाभ ये होगा कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। आप उस नई जानकारी के साथ आप तुरंत जुड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड मूल अंक 7। सोलह तारीख या 27 तारीख या 25 तारीख को हुआ है उनका मूल अंक 7 होता है। और जिनका भी मूल अंक 7 होता है ये थोड़ा सा नेगेटिव अंक है। इसे केतु के साथ जोड़ के देखा जाता है और केतु ग्रह इसको रिप्रेजेंट करता है। और केतु आप जानते हैं कि मोक्ष का ग्रह है, आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है उसका ग्रह है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास ये सिर नहीं है, वो दिशाहीन रहता है, उनको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सही रास्ता दिखाने की उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिमाग नहीं है, सिर नहीं है, केवल धड़ है। और वो आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है इनको कुदरती होता है। और उनके पास देखिए देखने के लिए आंखें नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है केतु के पास। लेकिन जब इस प्रकार की किसी में कमी होती है तो उसके पास सिक्स स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत काम करती है। यानी कि मूल अंक 7 वालों के पास इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आध्यात्मिक ज्ञान तो इनके पास कूट कूट के भरा होता है, बहुत नॉलेज इनके पास होती है। इनको किसी के पास जाकर ये ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके अंदर ही होता है। और इंट्यूशन पावर भी इनके पास होती है और ये जान लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कोई कार्य होने वाला है, नहीं होने वाला है, या सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी भावनाओं को ये अपनी इंट्यूशन से बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। और मूल अंक 7 वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं। इनका मन ये कहीं ना कहीं 1 अंक और 2 अंक कहीं ना कहीं जोड़ के देखे जाते हैं। तो मूल अंक जो 7 है ये कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को बहुत जल्दी सुनकर पिघल जाते हैं। और यही इनका बैकड्रॉ है, यहीं पर इनको दिक्कत आती है। जब ये दूसरों का दुख दर्द सुनकर पिघल जाते हैं और इन्होंने उनके लिए जो भी किया उसका रिगार्ड इनको वापस नहीं मिलता है। अगर उन्होंने किसी की पैसे के साथ मदद कर दी तो भूल जाइएगा कि वो पैसे वापस आए। वो पैसे की मदद कर दी, पैसे डूब जाएंगे। किसी भी प्रकार के ये प्यार में, अफेयर्स में अगर ये जाते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हैं, करते हैं, तो बाद में इनको धोखा मिलता है। तो इनके जो दोस्त भी होते हैं ये दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं, या किसी के साथ उठते बैठते हैं तो इनकी दोस्ती हो जाती है। लेकिन वो भी इनको यूज करते हैं, धोखा देते हैं। तो इस प्रकार के थोड़ा सा इनके ऊपर प्रभाव रहता है मूल अंक 7 वालों पर।
और कैरियर के हिसाब से देखा जाए जा तो ये बहुत ऊपर जाते हैं, बहुत राइज करते हैं, और या ये बहुत ही नीचे के लेवल के ऊपर रहते हैं, कभी ये ऊपर कभी नीचे, तो ये सा स्टेटस इनका रहता है। अगर मूल अंक 7 वालों के कैरियर के बारे में बात की जाए तो ये कुछ ऐसे कैरियर में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिस कैरियर में इनको पब्लिक के साथ जुड़ के रहना पड़े। जैसे राजनीति एक फील्ड है, वहां पे भी पब्लिक के साथ जुड़ना पड़ता है, तो वहां पे भी इनको सफलता मिल सकती है। या किसी भी प्रकार के जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ जुड़ के रहते हैं, तो वहां पे इनको सफलता मिल सकती है। फिल्म जगत, छोटा सिनेमा बड़ा सिनेमा, कला के क्षेत्र में जहाँ कहीं पे जाके इनको पब्लिक के साथ जुड़ के रहते हैं तो वहां पे सफलता मिल सकती है। किसी भी प्रकार के पत्रकार होना, संपादक होना, या इस प्रकार का जो भी व्यवसाय है उसमें इनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो पत्रकारिता में ये आम पब्लिक के साथ इनका उठना बैठना या मेल जोल होता रहता। तो आम पब्लिक के साथ जो भी कार्य आप करते हैं या उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी सफलता दिखाता है। तो जिनका भी मूल अंक 7 है उनके लिए ये प्रोफेशन बने हुए हैं। और अगर मैं बात करूं तो जिनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को हुआ है, वो इस तरीके के स्वभाव के या इस प्रकार के व्यवसाय में उनको सफलता मिलने की उम्मीद होती है। तो इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। गुप्त विद्या में भी ये माहिर होते हैं, किसी न किसी प्रकार की गुप्त विद्या भी ये जानने या सीखने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार के ये इंट्यूशन पावर रखते हैं, तो इंट्यूशन पावर जब भी ये रखते हैं तो मैं समझता हूँ इनको ज्योतिष का क्षेत्र, टैरो का क्षेत्र, हैंड रीडिंग या इस प्रकार के जो भी किसी प्रकार से ये इंट्यूशन को यूज करके कोई भी कार्य करते हैं, क्योंकि ज्योतिष में, टैरो रीडिंग में, हैंड रीडिंग में या ज्योतिष में कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वहां पे इंट्यूशन बहुत काम करती है। तो ऐसे फील्ड में भी ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था नंबर 7 के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नंबर 8 के। इजाजत दीजिएगा राकेश को, फिर मिलेंगे। जय श्री बालाजी।